जय मसीह के मेरे मसीह में भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। आज जो हम अध्ययन के लिए पाठ लेने जा रहे हैं वो लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 से लेके 50 पद तक रहेगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 7 वर्स 1 अप टू 50। और विषय रहेगा यीशु के भले कामों के उदाहरण। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, प्रभु यीशु के भले कामों के उदाहरण। तो ये आज का हमारा विषय रहेगा। काफी रोचक विषय होगा। यीशु मसीह ने किए गए भले काम, जिनमें से कुछ लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 से लेकर 50 तक दर्ज है, जिसे आज हम अध्ययन करेंगे। ये काफी रोचक रहेगा भाई और बहनों, आप सभी बने रहेगा। लेकिन पहले हम इस पूरे अंश के पृष्ठभूमि को बिल्कुल सरल तरीके से समझने के लिए प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम ये घटना कब और कहां कैसे घटी थी। ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह ने गलील में प्रचार और चमत्कार करना शुरू किया था। अध्याय 6 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना और मैदान का उपदेश प्रेम और दया पर दिया था। लेकिन अब अध्याय 7 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेश को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कामों से भी दिखाते हैं। चलिए अब हम उस समय की सामाजिक स्थिति को देखते हैं जो आज के इस अंश से जुड़े हुए हैं। और इसकी शुरुआत पहले इस तरह हम करते हैं, जैसे कि यहूदी और रोमी लोगों के बीच के संबंध। भाई और बहनों, उस जमाने में जैसे यहूदी लोग रोमी शासन के अधीन में होते थे और अक्सर रोमियों को नापसंद किया करते थे। लेकिन यहाँ पर एक रोमी अधिकारी, जिसे सेंचुरियन कहा जाता है, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आगे क्या हुआ इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पूरे अंश में वो दूसरा विषय जो हम देख पाते हैं वो है एक गरीब और विधवा को लेकर था। समाज में विधवा और गरीब लोग उपेक्षित और असहाय माने जाते थे। इस घटना पर भी हम आगे को चर्चा करेंगे। उसी तरह भाई और बहनों, वो तीसरा घटना इस अंश से जुड़ी हुई है, वो है धार्मिक नेता से, यानी कि फरीसियों से। वे खुद को पवित्र मानते थे और पापिन स्त्री जैसे लोगों से दूरी रखा करते थे। उस महिला को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था उस पर भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और वो चौथा विषय यानी कि पापिन स्त्री थी, जिसे समाज तिरस्कार किया करते थे। वैसे महिलाओं को धार्मिक लोगों के घरों में जगह नहीं मिलती थी। और आखिर में उस समय के धार्मिक पृष्ठभूमि को भी समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे उस समय के लोग एक मसीहा यानी कि उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे। इस पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने पहले से लोगों को तैयार किया था, लेकिन अब वह जेल में था और उसने अपने चेलों से यीशु के विषय में पुष्टि कराई। साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चमत्कारों और दया के कार्यों द्वारा दिखाया था कि वही प्रतिज्ञात मसीहा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लूका रचित सुसमाचार का 7 अध्याय 1 से लेकर 50 पद तक का संक्षिप्त विवरण को। यहाँ पर पहला घटना यानी कि रोमी अधिकारी सेंचुरियन के दासों को चंगा करने से जुड़ा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक की घटना को हम देख सकते हैं। ये घटना इस तरह की थी। वहां पर एक रोमी अधिकारी यानी कि एक सेंचुरियन था। उसका नौकर बहुत बीमार हो गया था और वह मरने के करीब था। सेंचुरियन ने प्रभु यीशु मसीह को बुलवाया और उससे कहा, प्रभु तू मेरे घर में आने योग्य नहीं, परंतु एक ही वचन कहा और मेरा दास चंगा हो जाएगा। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 पद। प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य किया और कहा, मैं तुमसे कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं पाया। 9 पद में यीशु मसीह ने उसके विश्वास की प्रशंसा की और उसके सेवक को दूर से ही चंगा कर दिया। यह हम देख पाते हैं, बिना मिले ही बीमार को ठीक कर दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। भाई और बहनों, आप और हमारे लिए यहाँ पर कौन सी संदेश मिलती है? यहाँ से हम ये सीख पाते हैं कि सच्चा विश्वास स्थान, जाति या धर्म पर निर्भर नहीं है। कोई भी विश्वास कर सकता है। दूसरा, विश्वास सिर्फ बातें नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि यीशु का वचन ही काफी है, जो कि हम उस अधिकारी में देख सकते हैं। इसी तरह भाई और बहनों, हमें भी परिस्थितियों पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों पर भरोसा करना चाहिए, जिस तरह उस सेंचुरियन ने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया था। दूसरा घटना जो हम इस पूरे अंश में देख पाते हैं वो ये है कि
नाइन नगर में विधवा के बेटे को जीवित करना, जो कि लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 से लेकर 17 पद में दर्ज है। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि एक विधवा का अकेला बेटा मर गया था और लोग उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को दया आई और उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 पद में ये बातें दर्ज है। वो लड़का जी उठा और माँ को लौटा दिया गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक दुखी माँ को उसका बेटा वापस दिला दिया गया था। संदेश हमारे लिए ये है कि प्रभु यीशु मसीह दुखियों पर दया किया करते हैं और निराशा को आशा में बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चमत्कार करने वाला नहीं, दुख और आंसुओं में भी साथ देने वाला दयालु परमेश्वर है। जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, तब भी प्रभु यीशु मसीह आशा देता है। हमें भी दूसरों के दुख में संवेदनशील होकर मदद करनी चाहिए। ये बातें हमने यहाँ से सीखी है। तीसरी घटना यहाँ पर जो दर्ज है वो है यीशु की पहचान से सीख, जो कि लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 18 से 35 पद तक वो बातें दर्ज है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मे देने वाला जब वो जेल में था, उन्होंने अपने शिष्यों को यीशु से पूछने को भेजा, क्या तू वही है जो आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों को ये उत्तर दिया, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मरे हुए जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 22 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जरूरतमंदों की मदद की थी, बीमारियों को चंगा किया था, गरीबों तक सुसमाचार को पहुंचाया था। भाई और बहनों, आप और हमारे लिए इस घटना से क्या संदेश मिलती है? हमें ये संदेश मिलती है कि असली पहचान अच्छे कामों और दया में है, जो कि हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। यीशु मसीह वो मसीहा था। इसकी पहचान वो है कि उन्होंने उन सारे लोगों की मदद की जिनको आवश्यकता थी, बीमारियों को चंगा किया, जरूरतमंदों की मदद की और गरीबों को सुसमाचार सुनाया। यही कारण असली पहचान अच्छे कामों और दया से होती है। साथ ही भाई और बहनों, सच्चा उद्धारकर्ता शब्दों या तर्कों से नहीं, बल्कि दयालु कामों से पहचाना जाता है। यीशु का काम सिर्फ धनी या प्रभावशाली लोगों तक पहुंचना नहीं था, बल्कि गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचना था। आज हमें भी अपने विश्वास को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों से दिखाना चाहिए। आखिर में हम यहाँ पर जो घटना दर्ज है वो एक पापिन स्त्री को क्षमा करने से था, जो लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 36 से लेकर 50 पद तक दर्ज है। एक फरीसी यानी कि धार्मिक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को भोजन पर बुलाया था। वहां पर एक स्त्री आई जो पापिन कही जाती थी। वह रोती रही, यीशु के पांवों को आंसू से धोया, बालों से पोंछा और सुगंधित तेल लगवाया। फरीसियों ने मन ही मन सोचा कि यदि यीशु भविष्यद्वक्ता होता तो वह इस स्त्री को पापिन जानकर उसके पास आने नहीं देता। इस पर यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया, तू कुशल से जा। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 48 और 50 पद। भाई और बहनों, जब वो महिला रोते हुए यीशु मसीह के समक्ष आया, यीशु मसीह ने उस महिला के पापों को क्षमा किया और उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, तू कुशल से जा। यहाँ पर समाज द्वारा तिरस्कृत स्त्री को क्षमा और नया जीवन दिया गया है। भाई और बहनों, आप और हमारे लिए यहाँ पर यह संदेश मिलता है कि जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है। प्रेम और विश्वास क्षमा के द्वारा खोलते हैं। समाज भले ही किसी को पापिन या गिरा हुआ कहे, पर प्रभु यीशु मसीह सच्चे पश्चाताप करने वालों को क्षमा और दया और नया जीवन दिया करते हैं। भाई और बहनों, प्रेम और विश्वास पाप से बड़ा है, ये यीशु मसीह ने हमें समझाया है। हमें भी दूसरों को उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके वर्तमान मन और विश्वास से देखना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये सारे विषय हम लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 से लेकर 50 पद में दर्ज है, जो कि यीशु मसीह का कुछ अच्छे कामों का उदाहरण है। यहाँ से आप और हमारे लिए जो सीख और समझ मिलती है वो ये है कि विश्वास का महत्व, सच्चा विश्वास चमत्कार देखे बिना भी भरोसा करना होता है। दूसरा, भाई और बहनों, दयालुता का हृदय। कहने का तात्पर्य
दूसरों के दुख में करुणा दिखाना ही परमेश्वर की इच्छा है। और तीसरी चीज जो हमने यहाँ से सीखी वो ये है कि सच्चे कामों से पहचान। कहने का तात्पर्य असली महानता अच्छे कार्यों और सेवकाई में झलकती है। और सबसे बड़ी बात हमने जो यहाँ से सीखी है वो ये है कि क्षमा और नया जीवन, चाहे कितना भी अतीत गंदा क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं और शांति दिया करते हैं। तो भाई और बहनों, ये सब बातें हमने आज के इस अध्ययन से सुना है और हमने सीखा है। तो आइए भाई और बहनों, हम आज के इस विषय को यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो कुछ यहाँ पे सीखा है इसे हम अपने मन में रखेंगे और अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू विश्वास करने वालों की सुनता है। जैसे सेंचुरियन ने केवल तेरे वचन पर भरोसा किया, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में तेरे वचनों पर विश्वास करना सिखा। धन्यवाद कि तू विधवा की तरह दुखियों पर दया करता है। प्रभु, हमारे जीवन में भी जब निराशा और आंसू आते हैं, तू हमारी आशा और सहारा बन। हमें भी दूसरों के दुख में करुणा दिखाने वाला बना। हे प्रभु, तू अपने कामों से प्रकट करता है कि तू ही उद्धार करता है। हमारे जीवन में भी ऐसे भले काम कर जिससे लोग तुझे पहचाने। जैसे तूने उस पापी स्त्री को क्षमा किया, वैसे ही हमारे पाप भी क्षमा कर। हमें नया जीवन दे ताकि हम तेरे प्रेम और क्षमा में चल सके। प्रभु, हमें विश्वास, दया, अच्छे काम और क्षमा से भरा जीवन जीने की शक्ति दे। हम ये प्रार्थना तुझे धन्यवाद और विश्वास के साथ करते हैं, यीशु मसीह के नाम पे, आमीन।